वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो 100% आप करोड़पति बनने वाले हैं। बोलने का मेरा सीधा सीधा अर्थ ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेस्ट स्टॉक है और डेफिनेटली फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। हम ये भी देखेंगे कि अब तक के इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं। अब तक अप्रॉक्सीमेट 800-900% के रिटर्न्स इसने करीबन बनाकर दे चुका है और फ्यूचर में भी ये स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। सबसे पहले हम देख लेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सीधे सीधे से बैलेंस शीट ओपन कर ली है। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले देखेंगे। आप सेल्स देख सकते हैं मार्च 20 में 993 करोड़, देन 1242 करोड़, 1543 करोड़ एंड देन 1685 करोड़। तो सेल्स हमें कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग मैनर में दिख रहा है। डेफिनेटली एक्सपेंसेस भी ग्रोइंग मैनर में है, लेकिन जहां पे सेल्स बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ेंगे। बिना एक्सपेंसेस के तो प्रॉफिट जनरेट होने से रहा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 260 करोड़, देन 401 करोड़, 302 करोड़, 306 करोड़। बिफोर टैक्स भी प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 215 करोड़, 295 करोड़, 225 करोड़, यानी प्रॉफिट भी बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर भी डेफिनेटली उस हिसाब से हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स चेक करें तो आप यहां देख सकते हैं रिजर्व्स जो हैं 782 करोड़, देन 980 करोड़ एंड देन 1064 करोड़। रिजर्व्स बड़े हैं। बोरोइंग कंपनी पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है। ये सितंबर क्वार्टर का है। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर जो दिसंबर का देखेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो बोरोइंग देखने को मिलेगा। डेब्ट फ्री कंपनी ये ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम अब इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में करीबन 72% का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। एफआईएस भी है, डीआईएस भी कंपनी में देखने को मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी गवर्नमेंट नहीं है और पब्लिक 24.20% से हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बढ़िया देखने को मिल रही है। आप अगर यहाँ ओपीएम भी देखेंगे तो आप देख सकते ओपीएम भी 35, 21, 20 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट मैनर में है, बट ठीक है, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी को देखें तो इसका मार्केट कैप जो है 13,812 करोड़ का है, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी ये हमें देखने को मिल रही है। आरओसी देखे 33% का, आरओई 25% का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है मोर देन 100 प्रोडक्ट्स जो है ये बनाती है। ग्लोबल लीडर है ये इथेनाइल अमाइंस में और वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है ग्लोबल इन डीएचए में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 मोर देन प्रोडक्ट्स ये जो है बनाती है। इसके अलावा अगर हम अमाइंस में देखें तो 74% का जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ये सिर्फ अमाइन एंड अमाइन डेरिवेटिव्स में होता है और स्पेशलिटी केमिकल में 25% का। तो इस पर से आप इतना तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। ये अपने सेक्टर में अपनी एक लीडर देखने को मिलती है। 1979 से कॉन्स्टेंटली ये जो कंपनी है ये अल्काइन अमाइंस में जो है काम कर रही है। ये अमाइन डेरिवेटिव्स में भी काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल में भी काम करती है। जैसे कि आपने देखा 74% जो इसका रेवेन्यू है ओनली अमाइन से जनरेट होता है। तो अगर हम इस कंपनी में प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनके पास जो इनकी कैपेसिटी है ये 35,000 टन्स की कैपेसिटी इनकी हमें देखने को मिलती है और ये इसमें और भी ग्रो करने की कोशिश में है। करीबन 300 करोड़ जो है ये एडिशनली ये इस स्पेशलिटी केमिकल प्लांट्स में लगाकर 2 नए प्लांट्स और भी ओपन करने वाले हैं 2023 में। तो हम ये तो कह सकते हैं कि फ्यूचर जो है इनका बहुत बढ़िया देखने को हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि आखिर ये कंपनी है कौन सी। तो गाइज ये कंपनी है अल्काइन अमाइंस केमिकल। जी हाँ, जिनके पास ये स्टॉक है आई एम श्योर के भविष्य में ये 100% करोड़पति बन सकते हैं। ये जो स्टॉक है आज आप देख सकते हैं इसका स्टॉक प्राइस जो है
करीबन 2740.90 के आसपास है, लेकिन ये स्टॉक 9500 रुपीज तक पहुंच चुका था। फिर आप सोच बोलेंगे अब इतना महंगा था तो आज इतना कैसे क्या क्रैश हुआ? तो ये क्रैश नहीं हुआ, बोनस और स्प्लिट के चलते अब ये स्टॉक जो है हमें ये रेंज में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज जो स्टॉक है ये 9000 को क्रॉस कर चुका था और फिर से उतने 9000 10,000 क्रॉस करने की कैपेसिटी ये स्टॉक रखता है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि अभी फिलहाल ये अल्काइन अमाइंस में जो है निगेटिविटी किस चीज को लेकर है? तो गाइज जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल के दाम जो है ये बढ़ चुके हैं, इसके चलते जो है ये स्टॉक हमें निगेटिव में देखने को मिल रहा है या करेक्शन में देखने को मिल रहा है। अगर आपने इसके एक्सपेंसेस देखे होंगे जो कि हमने ऑलरेडी जो है बैलेंस शीट में देखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने एक्सपेंसेस देखे थे, और ये जो एक्सपेंसेस है आप यहाँ देख सकते हैं 21 से मार्च के थोड़े ज़्यादा ही बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। ये 3 क्वार्टर में हमें एक्सपेंसेस थोड़े अच्छे बढ़ते हुए दिखे और इनके बढ़ने के पीछे का रीज़न ही यही है कि अल्काइन अमाइंस का जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कि ये जो स्टॉक है इसमें हमें अभी निगेटिविटी थोड़ी देखने को मिल रही है। अगर हम इसका लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न एकदम शानदार अपमूव की तरफ है, लेकिन ये जो 5 सालों में इसका परफॉर्मेंस है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं करीबन मोर देन 800% के रिटर्न जो है ये स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। अब 800% के रिटर्न सिर्फ उनको मिले होंगे जिन्होंने मिनिमम 5 इयर्स होल्ड किया होगा। अगर आप में 5 साल होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक का आप अगर 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओनली 2% के रिटर्न ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक में 2% के रिटर्न्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक को मैक्सिममली देखें तो आप यहां देख सकते हैं मैक्सिमम ये स्टॉक ने जो है 12,900% से ज्यादा के रिटर्न्स, करीबन 13,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर हम रफली देखें कि कितने टाइम में दिए हैं तो 2007 से लेकर 2022 तक, यानी अभी करीबन 15 सालों में जो है 15 इयर्स में ये स्टॉक ने करीबन जो है 13,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। यानी रफली भी हम देखें तो हमें 4,333% के रिटर्न्स 5 सालों में बना के मिले हैं, अगर हमने ये कैलकुलेशन किया तो। लेकिन हमने यहाँ पे 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न ऑलरेडी देखा है और 5 इयर्स में हमें करीबन जो है 850% के रिटर्न्स बना के मिले हैं। तो आपको ये जो स्टॉक है अल्काइन अमाइंस में अगर आपको एंट्री करनी है तो 5 सालों की एंट्री के लिए आप एंट्री कीजिए। 1 या 2 साल में 3 साल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 महीने में 6 महीने में आप देख सकते हैं 1 महीने में करीबन 4% की गिरावट है, और जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसको जो है ये स्टॉक को देखें कि 5 सालों में ये स्टॉक कितना डाउन है, तो अपने अप पोजीशन से आप यहां देख सकते हैं कि करीबन 38% से ये स्टॉक जो है 38% से ये स्टॉक ने जो है अपने यानी हाई से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू इट। 9,500 का ये स्टॉक था जो कि स्प्लिट बोनस के बाद 2700 का मिल रहा है। अपने टॉप लेवल से 38-40% के करेक्शन के बावजूद मोर देन 800% के रिटर्न्स ये स्टॉक बना के दे चुका है। कंपनी अच्छी है, लीडर है अपने सेक्टर में। 74% का रेवेन्यू ये अल्काइन अमाइंस में से जनरेट करती है, और इसमें इन्वेस्ट करना यानी एक आपका बेनिफिशियल वाला सौदा हो सकता है। जिनके पास डेफिनेटली ये स्टॉक है 100% वो आगे करोड़पति बनेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और भी अच्छा करने की कैपेसिटी रखता है। स्पेशलिटी केमिकल में 25% का रेवेन्यू जनरेट करता है और अल्काइन अमाइंस केमिकल में ये 75% का रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसे 100% का रेवेन्यू जनरेट करता है। 5 सालों में इसने करीबन 800% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यानी अगर आप सीधे से इसमें 5 साल 10 साल होल्ड कर लेते
हो तो मोर देन 1000% के रिटर्न्स, 1500% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको बना के मिल सकते हैं। इसमें डिस्क्लेमर एक ही है कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। शॉर्ट टर्म में ये आपको कुछ भी खास रिटर्न्स बना के नहीं देगा। स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है लेकिन फट से भागता भी है, तो पेशेंस रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट आपका साबित हो सकता है और अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।